हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है वेट लॉस। अगर आप पूरी तरीके से अपने वेट को कम करना चाहते हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं, तो आपको क्या क्या चीज़ अपनाना चाहिए, किस किस चीज़ को फॉलो नहीं करना चाहिए, आज हम पूरी A to Z इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। क्योंकि मैक्सिमम लोग होते हैं वेट लॉस के चक्कर में कुछ ऐसे डाइट प्लान को फॉलो करने लगते हैं जिसकी वजह से उन्हें प्रोटीन नहीं मिल पाता है, उनकी बॉडी को उतना न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता जितनी बॉडी को रिक्वायर होती है, जितनी ज़रूरत होती है उतनी नहीं मिल पाती है, और वेट लॉस के चक्कर में उनका वेट और ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि हम वेट लॉस की जर्नी में ऐसे कौन कौन सी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हमारा वेट डिक्रीज होने की बजाय इंक्रीज होने लगता है। आप जानते भी होंगे कि वेट लॉस जब हो जाता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए लोग बहुत सारे टेक्निक, बहुत सारी चीज़ों को फॉलो करने लगते हैं, बहुत अलग अलग प्रकार की मेडिसिन भी यूज़ करने लगते हैं और खुद से ही बहुत सारे ऐसे होम रेमेडीज़ को भी फॉलो करने लगते हैं, लेकिन फिर भी उनका वेट नहीं कम होता है। मे भी आप गलत तरीके से उस चीज़ को फॉलो करते होंगे, मे भी आप कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ कर रहे होंगे या फिर सही तरीके से नहीं फॉलो कर रहे होंगे जिसकी वजह से आपका वेट बढ़ने लगता है घटने की बजाय। इसीलिए अगर आप अपने वेट को कम करना चाहते हैं तो सबसे पहले याद रखिए, खाना छोड़ना नहीं है। खाना छोड़ने से आप अपने वेट को कम नहीं कर सकते हैं, बल्कि उसे सही तरीके से फॉलो करके, प्रॉपर वे में फॉलो करके, कैसे यूज़ करना है, कैसे नहीं यूज़ करना, कब क्या खाना चाहिए, कब क्या नहीं खाना चाहिए, हमें एक दिन में कितना न्यूट्रिशन चाहिए, कितनी हमारी बॉडी को अलग अलग प्रकार के विटामिन की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसीलिए खाना तो पहली बात तो छोड़ना नहीं। वेट लॉस जर्नी में खाने को कंटिन्यूअस रखना है। जैसे आप खाना खाते हैं वैसे आप खाना खाइए। अगर आप खाना छोड़ देते हैं, जैसे कि आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया, तो आप डायरेक्ट अगर लंच करते हैं तो आप ओवर ईटिंग कर लेते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। या आपने लंच भी नहीं किया, आप ब्रेकफास्ट भी नहीं कर रहे, आप डिनर कर रहे हैं, डिनर में आपने बहुत ज़्यादा खा लिया हैवी। अब एक बार में अगर हमारी बॉडी को इतना ज़्यादा न्यूट्रिशन मिल जाएगा, इतना ज़्यादा फूड हमारी बॉडी उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, फिर क्या होगा, जो अननेसेसरी चीज़ें होंगी वो बॉडी में इधर उधर कैलोरी के फॉर्म में स्टोर होने लगती हैं, जिसकी वजह से हमारा वेट गेन होता है। और जितने भी कैलोरी रिसोर्सेज होते हैं, मतलब ऐसे सोर्सेज जिनके अंदर कैलोरी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, उनका यूज़ कम से कम करना है। आप अपने वेट लॉस की जर्नी में ज़्यादा से ज़्यादा पानी का यूज़ करिए, अलग अलग प्रकार के ड्रिंक्स का यूज़ करिए। अब कौन कौन से ड्रिंक्स पीने, हर चीज़ आपके साथ डिस्कस करेंगे। और एक चीज़, आप खाने को अच्छे से चबा चबा कर खाइए। जितना ज़्यादा आप खाने को चबा चबा कर खाएंगे, आपका खाना उतनी ही जल्दी और उतने ही अच्छे से डाइजेस्ट होगा। जब खाना सही से डाइजेस्ट हो जाएगा, बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा, हम बाहर की चीज़ें नहीं खाएंगे, हम मैदे से बनी हुई चीज़ें नहीं खाएंगे, हम रिफाइंड ऑयल का यूज़ नहीं करेंगे, हम डीप फ्राइड फूड आइटम का यूज़ नहीं करेंगे, मतलब हम ऐसी चीज़ें खाएंगे ही नहीं जो हमारे वेट को इंक्रीज करती है। हमारा वेट ऑटोमेटिक गेन ही नहीं होगा। और दूसरी चीज़, ये तो हो गया डाइट कैसे कैसे फॉलो करना है। आप हर दिन योगा एक्सरसाइज करिए, वॉक पे जाइए, कभी कभी आप रनिंग भी करिए। जब आप वॉक पे जाएंगे, रनिंग करेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारी बॉडी में मूवमेंट होगा। बॉडी में जितना ज़्यादा मूवमेंट होगा, आपकी बॉडी उतने ही अच्छे से, मतलब जैसे बॉडी में जितना ज़्यादा मूवमेंट होता है, बॉडी में क्या होता है, उतने ही अच्छे से कैलोरी बर्न हो पाती है। अगर आपका फैट बढ़ भी रहा है तो वो क्या होगा, बर्न होगा। आप योगा एक्सरसाइज करेंगे तो अगर आपका पेट निकल रहा है वो पेट कम होगा, आपका बेली फैट कम होगा, बॉडी आपकी एक्टिव रहेगी। बॉडी जितनी ज़्यादा एक्टिव रहेगी, बॉडी के ऑर्गन्स जितने ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, आप उतने ही अच्छे से अपने वेट को कम कर सकते हैं। इसीलिए वेट लॉस की जर्नी में आप हर दिन वॉक पे जाइए, टाइम फिक्स कर लीजिए कितने बजे हमें वॉक पे जाना ही जाना है, और टाइम टू टाइम योगा एक्सरसाइज को फिक्स कर लीजिए, उसे भी फॉलो करिए। तब देखिए आप कितनी जल्दी अपने वेट को कम कर सकते हैं।
दूसरी चीज ये है कि जैसे कि और आप अपने डाइट को भी प्रॉपर रखना है। डाइट जितना अच्छा रहेगा उतने अच्छे से आप वेट को कम कर सकते हैं। और आप वेट को कम करने के लिए जैसे मॉर्निंग में उठने के बाद कुछ ऐसी चीजें होती जिसे आप फॉलो करना ही करना है आपको। जैसे कि उठने के बाद सबसे पहले गुनगुना पानी पीना है। अगर आप गुनगुने पानी को पीते हैं तो आप वेट लॉस में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है कि आपको गुनगुना पानी 1 गिलास 2 गिलास मतलब जितनी आपकी कैपेसिटी आप उतना पी लीजिए। उसके बाद फिर आप चले जाइए वॉक पे। वॉक से आने के बाद आप क्या करिए, रात में 1 चम्मच जो है मेथी भिगो दीजिए पानी के अंदर और सुबह उस मेथी पानी को पी लीजिए और मेथी को खा लीजिए। इससे क्या होगा, मेथी जो है वेट लॉस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है। वेट को लॉस तो करेगा, बॉडी के अंदर एक्सेस कैलोरी को भी बर्न करेगा और उसके साथ साथ ये क्या करता है, बहुत सारी ऐसी डिजीज होती हैं जिससे आपकी बॉडी को प्रिवेंट करेगा। इसीलिए हर दिन अगर आप मेथी पानी का भी यूज करते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो हर दिन आप मेथी पानी का यूज करिए। अब ब्रेकफास्ट में हम क्या लें, अगर हम अपने वेट को कम करना चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अकॉर्डिंग अगर आप अपने ब्रेकफास्ट में 1 से 2 सेब ले रहे हैं, कितना, 1 से 2 सेब, क्योंकि एप्पल ही एक ऐसा फ्रूट होता है जिसको मॉर्निंग में खाना बहुत अच्छा होता है और ये अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाता है। डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। मेनली जिन्हें एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, अगर वो हर दिन मॉर्निंग में 1 सेब का यूज करते हैं तो उन्हें एसिडिटी से बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है। तो आप 1 से 2 सेब को मॉर्निंग में खा लीजिए। कोई भी चीज खाइए लेकिन पानी नहीं पीना है। कोई फ्रूट्स हो, कुछ भी हो, चाहे वो वेजिटेबल हो, चाहे खाना आप खा रहे, कुछ भी खा रहे, लेकिन पानी कब पीना है, 1 से 1.5 घंटे की गैपिंग पे पीना है। अब आपने मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में एप्पल का यूज कर लिया। अब आप लंच में क्या करिए, लंच में नॉर्मल दाल चावल रोटी सब्जी और 1 कटोरी दही खाइए। जैसे कि चावल बहुत ज्यादा नहीं लेना है। रोटी को जैसे कि हर दिन जो है गेहूं के आटे की रोटी ही नहीं खानी है, अपने ग्रेन्स को चेंज करना है। हर दिन अलग अलग प्रकार की, या 2 दिन गेहूं के आटे की रोटी खाइए, 2 दिन मक्के की, और मतलब ऐसे आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लीजिए। तो ऐसे ऐसे आप डिसाइड कर लीजिए, 2 दिन हम इसकी रोटी खाएंगे, 2 दिन इसकी, 2 दिन इसकी, तो हर दिन चेंज कर करके खाइए। चावल बहुत ज्यादा नहीं खाना है। बस इतना आप करके रखिए। ये नहीं कि हम वेट लॉस कर रहे हैं, हम वेट को कम करना चाहते हैं तो हमें कुछ स्पेशल डाइट प्लान फॉलो करना पड़ेगा, नहीं। आप अपने ही डाइट प्लान जो आप फॉलो करते हैं उन्हीं में कुछ चेंजेस लाके अपने इजिली वेट को कम कर सकते हैं। अब उसके बाद जैसे शाम को अगर कुछ खाने की क्रेविंग होती है, कुछ खाने का मन करता है, तो आप जैसे अलग अलग प्रकार के नट्स को रख लीजिए, थोड़े बहुत उसे खा लीजिए। मतलब जैसे मखाना खा सकते हैं, मखाने के अंदर कैलोरी 1% भी नहीं होती है, तो आप 10 से 12 मखाना खा लीजिए। मूंगफली खा लीजिए, रोस्टेड चना खा लीजिए, मतलब बहुत सारी चीजें होती है ऑप्शन में, उसे आप खा सकते हैं। लेकिन वेट लॉस की जर्नी में आपको 2 चीज तो छोड़नी होगी, चाय और कॉफी को पीना छोड़ना होगा। क्योंकि जब आप चाय या कॉफी पी लेते हैं तो 1-2 घंटे तक हमें भूख ही नहीं लगती, इसीलिए चाय और कॉफी को छोड़ना होगा। और कैफीन भी तो आपको बहुत ज्यादा मिलेगा जिससे आपको भूख नहीं लगेगी। फिर जब भूख लगेगी आप बहुत ज्यादा खा लेंगे, जब बहुत ज्यादा खा लेंगे तो हम जैसे खाना ज्यादा खा लेंगे तो क्या होगा, सही से वो डाइजेस्ट नहीं होगा, फिर हमें कोई प्रॉब्लम होगी, नहीं तो वो हमारे वेट को इंक्रीज करेगा। इसीलिए चाय और कॉफी तो हमें छोड़नी होगी। तो अगर कुछ क्रेविंग हुआ करे शाम को खाने की तो जो मैंने बताया वो चीज आप खा सकते हैं। फिर रात में क्या खाना है, सबसे अच्छा है कि नॉर्मल किसी कोई सब्जी बना लीजिए, कम मसालेदार वाली सब्जी या कोई नॉर्मल सब्जी जिसमें मसाला पड़े ही ना, और 2 से 3 रोटी खा लीजिए। और सोने जब जाने लगे तो 1 गिलास हल्दी वाला दूध पीकर सो जाइए। अगर आप इन सब बातों को अच्छे से सुनते हैं, अच्छे से फॉलो करते हैं, तो आप जो चीज खा पी रहे हैं उन्हीं चीजों को खा पी कर अपने वेट को कम कर सकते हैं।
ऐसा नहीं कि वेट लॉस जर्नी में हमें कुछ बहुत ज़्यादा कॉस्टली मतलब बहुत पैसे खर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी या हमें कुछ स्पेशल डाइट प्लान को फॉलो करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अपने ही डाइट प्लान को फॉलो करके वेट को कम कर सकते हैं, लेकिन मेरी कुछ बातों पे आपको अच्छे से गौर करना होगा, अच्छे से फॉलो करना होगा। रात में चावल नहीं खाना है, रात में हैवी चीज़ें नहीं लेनी है, क्योंकि आफ्टर सनसेट होने के बाद जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती हैं, उनका सिक्रीशन स्लो डाउन हो जाता है। और अगर हम रात के डिनर में हैवी चीज़ें ले लेते हैं तो वो चीज़ हमारी बॉडी सही से डाइजेस्ट नहीं कर पाती। तो इसीलिए आपको रात में हैवी नहीं लेना है। हल्दी वाला दूध पीकर सोइए, रात में नींद भी अच्छी आएगी, आपका डाइजेशन भी अच्छा रहेगा। और अगर आपका हेडेक हो रहा है या बॉडी में पेन हो रहा है या जॉइंट में पेन हो रहा है, उससे भी आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। तो ये कुछ ऐसी चीजें होती जिन्हें हमें अच्छे केयर करनी होगी कि क्या चीज़ करना है, क्या चीज़ नहीं करना है। खाने को अच्छे से चबा चबा कर खाना चाहिए, मुंह को बंद करके खाना चाहिए, ताकि मुंह की मदद से एयर ना चला जाए। अगर एयर चला जाता है तो डाइजेशन बहुत स्लो हो जाता। अगर वही हमारा खाना 2 से 3 घंटे में पच रहा है, मतलब डाइजेस्ट हो रहा है, अगर एयर चली गई या हम खाने को अच्छे से चबा चबा कर नहीं खाते तो हमारा खाना वही 8 से 9 या 10 घंटे में डाइजेस्ट होगा। इसीलिए खाने के निवाले को छोटा रखना है, मुंह को बंद करके, और खाने के निवाले को अच्छे से चबा चबा कर खाना है, तब हमारा खाना सही से डाइजेस्ट होगा। और वेट लॉस में कभी भी खाने को छोड़ना नहीं है। ये नहीं कि हम खाना छोड़ देंगे तब हम अपने अच्छे वेट को अच्छे से कम कर सकते हैं। जब आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन ही नहीं मिलेगा तो आपकी बॉडी एक्टिव कहाँ से रहेगी। बॉडी को जब न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, जितना न्यूट्रिशन उसे चाहिए उतना न्यूट्रिशन उसे एक दिन में नहीं मिल पाएगा, तो हमारी बॉडी जो है अपने आप को प्रॉपरली अडॉप्ट नहीं कर पाएगी, प्रॉपरली सर्वाइव नहीं कर पाएगी। इसीलिए आपको इन बातों पे अच्छे से गौर करना होगा। हर प्रकार की प्रोटीन्स लेनी है, हर प्रकार के न्यूट्रिशन लेने हैं, अलग अलग प्रकार के वेजिटेबल्स का यूज़ करना है, हर दिन अलग अलग प्रकार के, हो सके तो हर दिन अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स का यूज़ करिए, कुछ ड्रिंक्स का यूज़ करिए। कभी कभी आप मतलब ये, लेकिन जो मेथी पानी है वो हर दिन आप पिए। गर्मी के सीज़न में कभी कभी नींबू पानी बना लीजिए, कभी कभी सौंफ का पानी पी लीजिए, अजवाइन पानी पी लीजिए, कभी कभी आप जीरा पानी भी पी सकते हैं। ये सब क्या करते हैं, ये सब कैलोरी को बर्न करते हैं। जब आपकी कैलोरी ही बर्न हो जाएगी और जो फैट सेल हैं जो आपके मोटापे को बढ़ा रहे हैं, आपके वेट को बढ़ा रहे हैं, जब वो उन्हें ही किल कर देगा तो आपका वेट नहीं गेन होगा। तो इन बातों पे अच्छे से गौर करना है, अच्छे से ध्यान देना है, ताकि हम अपने वेट को कम कर सके बिना खाने को छोड़े। और अलग अलग प्रकार के ड्रिंक्स का यूज़ करिए। मेथी पानी तो जरूर से जरूर पीना है। चाय कॉफ़ी को छोड़ना है, बाहर की चीज़ें नहीं खानी है। पैक्ड फूड आइटम का तो यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि उसमें इतने खतरनाक प्रिजर्वेटिव का यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से अगर हम उसका यूज़ करते हैं तो वो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक बन जाता है। और हमेशा रूम टेम्परेचर वाटर का ही यूज़ करना है। कितनी भी गर्मी पड़ जाए, फ्रिज का पानी नहीं पीना चाहिए। फ्रिज का पानी हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। फ्रिज में रखी हुई कोई भी चीज़ नहीं खानी चाहिए, हमेशा फ्रेश चीज़ खानी चाहिए। जैसे खाना बनाइए, उस आधे घंटे के अंदर उस खाने को खा लीजिए। ये नहीं कि उसे हम फ्रिज में स्टोर करके रखेंगे, फिर उसे हम 2 से 3 दिन बाद, या फिर रात में बनाया है उसे नेक्स्ट हम लंच में खाएंगे, अगले दिन दोपहर में खाएंगे, या अगले दिन मॉर्निंग में खाएंगे, या अगले दिन उसे हम रात में खाएंगे। फ्रिज में रखने से पहली बात तो खाना खराब हो जाता, पूरी तरीके से उसे खाने का कोई लॉजिक नहीं होता है। और ऐसे ही बासी खाना खाने की वजह से और बार बार खाने को गर्म करने की वजह से ही आपका वेट बढ़ता है, जिसपे आप बिल्कुल भी केयर नहीं करते हैं। ये छोटी सी छोटी अगर हम गलतियां करते हैं, छोटी सी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, तो हम अपने बॉडी को कभी भी किसी भी प्रकार की बीमारी से बचा ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए हमेशा छोटी छोटी बातों पे गौर करना है, छोटी छोटी बातों पे केयर करना है, ताकि हम अपनी बॉडी को हर प्रकार की बीमारियों से बचा सकें।
तो वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आप चाहते हैं कि इससे रिलेटेड और भी वीडियो आपको मिले तो कमेंट करके जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और मैंने वेट पे, वेट लॉस पे और इसके ऊपर बहुत सारी वीडियो बनाई है, आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। कोई भी डाउट हुआ करे आप अपने सारे डाउट कमेंट सेक्शन में हमसे क्लियर कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई 100% देंगे। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। फिर मिलेंगे इस तरीके से और भी अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।